मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के बाइबल अध्ययन में हम एक ऐसी स्त्री के बारे में अध्ययन करेंगे जिस स्त्री ने अपने पति से परमेश्वर के दास के लिए एक कमरा मांगा। बाइबल में दूसरा राजाओं 4 अध्याय 8 से 10 पद में परमेश्वर के दास एलीसा और सुनेमवासी स्त्री के बारे बताती है। बाइबल बताती है कि यह स्त्री एक विवाहित और धनी स्त्री थी जो सुनेम गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। बाइबल बताती है भविष्यवक्ता एलीसा जब भी अपनी यात्रा के दौरान सुनेम से गुजरता था, वह उस स्त्री के घर रोटी खाने को उतरता था, क्योंकि वह स्त्री एक धर्मी स्त्री थी और परमेश्वर के दासों का आदर करना जानती थी। और वचन बताती है कि एक दिन उसने अपने पति से परमेश्वर के दास के लिए एक कमरा बनवाने की मांग की, क्योंकि वह जानती थी कि एलीसा एक सच्चा भविष्यवक्ता और परमेश्वर का पवित्र जन है। उस स्त्री ने ऊपर की कोठी में एलीसा के लिए एक कमरा बनवाया और उस कमरे में एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट भी रखवाई। वचन बताती है एक दिन जब एलीसा भविष्यवक्ता उस ऊपर कोठरी में विश्राम कर रहा था जो उस स्त्री ने उसके लिए बनवाई थी, तब एलीसा भविष्यवक्ता ने अपने सेवक गेहजी से कहा, इस स्त्री ने हमारे लिए बड़ी चिंता की है, इसलिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए और उसकी मेहमान नवाजी के लिए उसे कुछ देना चाहिए। अतः बता उसके लिए क्या किया जाए। तब सेवक गेहजी ने एलीसा भविष्यवक्ता को बताया कि उस स्त्री का कोई लड़का नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है। यह जानकर एलीसा भविष्यवक्ता ने उस स्त्री और उसके पति को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देकर कहा कि तुम्हें एक पुत्र होगा। दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय 16 पद। तब एलीसा ने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और मेरे प्रियो, एलीसा की यह भविष्यवाणी पूरी हुई। बसंत ऋतु में उस स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों के बाद जब लड़का बड़ा हो गया तो एक दिन वह सिर के एक गंभीर बीमारी से बीमार हो गया और उसी दिन वह लड़का अपनी मां की गोद में मर गया। वह स्त्री तुरंत अपने मरे हुए पुत्र को परमेश्वर के भक्त के लिए बनाए गए कमरे में उसके खाट पर लिटा दिया और भविष्यवक्ता एलीसा के पास पहुंची और विनती की उसके पुत्र को चंगा कर दे। तब एलीसा उस स्त्री के साथ उसके घर सुनेम को आया। बाइबल दूसरा राजाओं 4 अध्याय 32 से 35 पद बताती है कि जब एलीसा उस स्त्री के घर में आया तब देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब एलीसा अकेला भीतर गया और द्वार बंद कर दिया और यहोवा से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद एलीसा चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुख उसके मुख से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब एलीसा उसके ऊपर से उठकर कमरे में इधर उधर टहलने लगा और फिर से उस लड़के के ऊपर पसर गया। तब वह लड़का 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीसा ने उस स्त्री को भीतर बुलाया और स्त्री ने जब देखा कि उसका बेटा जीवित हो गया है, वह एलीसा भविष्यवक्ता के पांव में गिर पड़ी और उसे दंडवत किया। मेरे प्रियो, सुनेम की इस महान स्त्री ने अपने पति से भविष्यवक्ता के लिए बस एक कमरा मांगा था और एक कमरे के बदले परमेश्वर ने उस स्त्री के घर के हर कमरे को आशीष से भर दिया। एक कमरे के बदले परमेश्वर ने उस स्त्री को
एक पुत्र दिया और फिर बीमारी से मरे हुए पुत्र को जीवन भी दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष से उस स्त्री के लिए यहीं खत्म नहीं हुई। परमेश्वर ने एक बार फिर उस स्त्री और उसके परिवार की अकाल से रक्षा की और उस स्त्री के लुटे हुए घर और भूमि को वापस दिलवाया। दूसरा राजाओं उसका 8 अध्याय 1 से 6 पद बताती है कि जिस स्त्री के बेटे को एलीसा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एलीसा के द्वारा उस स्त्री के पास पहुंचा कि उसके देश में 7 वर्ष अकाल पड़ने वाला है, अतः वह और उसका घराना यहाँ से कहीं और चला जाए। तब वह स्त्री अपने घराने के साथ फलस्तीनियों के देश चली गई और वहाँ 7 साल बसी रही। 7 साल बीतने के बाद जब वह स्त्री अपने देश लौट आई तो पाई कि उसका घर और भूमि अब उसका नहीं है, क्योंकि काफी लंबा समय वह अपने देश से दूर रह रही थी। तब उस स्त्री ने अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। वह स्त्री जब राजा के पास पहुंची तो राजा उस समय परमेश्वर के दास एलीसा भविष्यद्वक्ता का सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और राजा गेहजी से पूछ रहा था कि मुझे बता, एलीसा ने क्या बड़े बड़े काम किए हैं। तब गेहजी ने राजा को बताया कि एलीसा ने एक मुर्दे को जिलाया है। और जब यह बात वह कह ही रहा था, तब जिस स्त्री के बेटे को एलीसा ने जिलाया था वह आ पहुंची और अपने घर और भूमि के लिए राजा से दुहाई देने लगी। उस स्त्री को देखकर गेहजी ने राजा से कहा, हे राजा, यह वही स्त्री है जिसके पुत्र को एलीसा ने जिलाया था। तब राजा ने उस स्त्री से पूछा और स्त्री ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा यह सुनकर विश्वास किया और आनंदित हुआ और स्त्री के घर और जमीन लौटा दिए। दूसरा राजाओं की पुस्तक 8 अध्याय 5 से 6 पद। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीसा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीसा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हकीम को यह कह के उसके साथ कर दिया कि जो कुछ उसका है, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से उसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। मेरे प्रियो, सुनेमवासी स्त्री ने बस परमेश्वर के दास के लिए एक कमरा बनवाया और उसकी मेहमान नवाजी की। और देखिए, परमेश्वर ने उस स्त्री के जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। उस स्त्री और उसके घराने के साथ परमेश्वर हमेशा रहा। जीवन के हर पड़ाव में परमेश्वर ने उस स्त्री को आशीषित किया और मुसीबत से उसे बचाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी अपने लोगों के किए दया के कार्य को स्मरण रखता है और उनके दया के कार्य के बदले उन्हें आशीषों से भरता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 13 पद, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। पहला पत्रस 4 अध्याय 9 पद, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 2 पद, अतिथि सत्कार करना ना भूलना,
क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।